सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में जन्म हुआ है। परंतु सबसे बढ़कर बात तो यह है कि अपना समय भगवान की चर्चा में व्यतीत होता है। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। सब कृपाओं को पीछे छोड़ो, ये सबसे बड़ी कृपा है। आगे आने वाला समय कैसा है पता नहीं। यदि सत्संग आदि कार्यों में लगे तो भगवान की दया समझना, और बुरे कार्यों में समय लगे तो अपने स्वभाव का दोष समझना। ऐसा नहीं कि सत्संग में तो भगवान की दया है और बुरे कामों में ये भी कोई भगवान की कोई दया ही होगी, भगवान ही लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं, अपने स्वभाव का दोष समझना। दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों ही बातें प्रारब्ध पर नहीं है। अपने द्वारा कोई खराब कर्म हो, खराब क्रिया हो, तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए, और अपने द्वारा बढ़िया क्रिया हो तो उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। भगवान की कृपा का फल परम कल्याणकारक ही होता है, और अपने स्वभाव की क्रिया का फल दुख रूप होता है। पर यदि आप भगवान की तरफ चलेंगे तो भगवान की कृपा से आपके स्वभाव का जो क्रिया का फल है, दुख, वो माफ हो जाता है। ये सिद्धांत हृदय में रखना चाहिए। अपने द्वारा यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा, उपकार, भगवान का भजन, सत्संग, स्वाध्याय हो तो भगवान की कृपा समझो। ये भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान ही हमें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्म में लगाते हैं। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, बेईमानी आदि कोई भी बुरा काम हो तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए। और एक रहस्य की बात है, कितना ही कोई कुसंग क्यों न मिल जाए, महात्माओं पर कुसंग का असर नहीं पड़ता है। यदि कुसंग का प्रभाव हमारे पर पड़ता हो तो फिर महात्माओं पर भी पड़ना चाहिए। महात्माओं पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने स्वभाव को अच्छा बना लिया, हमने स्वभाव को अच्छा नहीं बनाया। तो हमारे स्वभाव में जो दोष है वो दूसरे दोष को खींचता है, पकड़ता है। दूसरे आदमी के माथे चाहे मंड दो कि कुसंगी का साथ हो गया, इसलिए मेरे में खराबी आ गई, इसलिए मेरे से दोष घटित हो गया, पर वह खराबी आपने स्वीकार की है तभी आई है, बलपूर्वक थोड़ी आई है। अतः कुसंग का त्याग तो करो, उसके पास ही मत जाओ, कुसंग का नाम ही मत लो। परंतु कुसंग बलपूर्वक हमको खराब कर देता है, ये बात नहीं है। सत्संग से लाभ होता है। अपने लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग भगवान की दया से मिलता है। सत्संग से जो लाभ होता है वो भी भगवान की दया से होता है। सत्संग ईश्वर की कृपा है जो परम लाभ पहुंचाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो लाभ उठाने पर है। पक्षी आकाश में कितना ही दौड़ लो, जितनी उसके पांखों में शक्ति है दौड़ते चले जाओ, आकाश का कोई अंत नहीं। ऐसे ही मछली सागर में कितनी दूर जाओ, कोई अंत नहीं। ऐसे भगवान की दया की क्या सीमा है।
हम लोग जो भगवान की दया समझते हैं वो तो बहुत सीमित समझ रहे हैं। हमको तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भगवान की दया समझनी चाहिए। हर एक लीला में, हर एक बात में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में, जीने में, मरने में, बीमारी में और हर किसी परिस्थिति में केवल भगवान की दया को देख करके मुग्ध हो जाए तो उसको भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है।